हेलो दोस्तों, आज मैं एक ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ और वह टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा टाइम इम्पोर्टेंस जान लें, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का थोड़ा थोड़ा यूज या सदुपयोग तब करेंगे जब आप उसके इम्पोर्टेंस को जान लेंगे। तो अगर हम आपको सीधे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं तो हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न उठे कि मैं टाइम को मैनेजमेंट क्यों करूं, मैं टाइम को ऐसे व्यवस्थित क्रम में यूज क्यों करूं, जैसा मेरा मन हम वैसा करेंगे। इसलिए पहले हम थोड़ा सा टाइम का इम्पोर्टेंस जान लेते हैं, फिर हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने एक बहुत ही पुराना कोटेशन सुना होगा, टाइम इज़ अ मनी। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि जिसने ये बात कहा वह किस स्थिति में था, क्या सोच रहा था, ऐसा उसे ज़िंदगी में क्या अनुभव हुआ तो उसने टाइम को मनी बता दिया। मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं इसके एग्जैक्ट मतलब को नहीं बता सकती, लेकिन मैंने मेरे जीवन में टाइम को मनी में बदलते हुए देखा है, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। दोस्तों, मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ कई ऐसे लोग थे जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। मानसिक रूप से उनका ग्रोथ हुआ था, शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी, और जो विकास के स्तर हैं उनमें से काफ़ी उनका ग्रोथ हुआ था, लेकिन वो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। आप ऐसा समझ लीजिए कि खाने में उन्हें बहुत ज़्यादा वो भोजन नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा महंगे भोजन नहीं कर सकते थे। उनका घर ऐसा था कि एक 5 फुट का आदमी भी सीधा खड़ा होकर के अंदर नहीं जा सकता है, उसे झुककर जाना पड़ता था, इतना नीचे उनका घर था। और अंदर जाने के बाद तो आप सोचिए भी मत, बहुत हालत घर की ख़राब थी। लेकिन आज उन्हीं का घर हाई प्रोफाइल घरों से जैसा लगता है। तो ये कैसे हो गया, इतने जल्दी परिवर्तन कैसे हुए? तो उन्होंने अपने टाइम पर जितनी भी पढ़ाई करनी थी उस सिचुएशन में वो पढ़े और उसके बाद अपने आप को पैसे कमाने में लगा दिए। किसी कंपनी में चले गए, किसी फैक्ट्री में चले गए, जहाँ भी उन्हें अवसर मिला वो गए और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे पैसे कमाने शुरू किए, पैसे को जोड़ना शुरू किया और आज वो अपना घर बनवा लिए। तो मैंने समय को पैसे में बदलते हुए देखा है। मैं एग्जैक्ट मतलब तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, ये होता है। समय पैसा है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन समय को पैसे में बदला जा सकता है। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि वही व्यक्ति हैं, आज भी उनके घर में 4-5 लोग ही हैं। बस अंतर इतना है कि उस वक्त पैसा कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, आज उन्होंने समय का सदुपयोग किया और उनके घर में पैसे कमाने वाले 2 से 3 हो गए। और आज वही घर जिसके अंदर घुसने में 5 फुट 4 फुट के लोगों को प्रॉब्लम होती थी, आज उनका 4-5 कमरे का पूरा घर है। वो ज़मीन भी खरीद लिए हैं, दूसरा भी घर बनवाने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को पैसे में बदल दिया, मतलब उन्होंने समय का सदुपयोग किया, टाइम मैनेजमेंट किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट का हमारे जीवन में, और टाइम का। तो दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया होगा कि टाइम का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है। टाइम इतना ताकतवर है कि अगर कोई उसका सदुपयोग करे तो उसको नीचे स्तर से वो ऊपर स्तर तक पहुंचा सकता है, और अगर टाइम को किसी ने दुरुपयोग किया तो वो जहां है उसके नीचे वो आ सकता है। टाइम में ये ताकत है। तो आप जब भी टाइम का गलत उपयोग करें, ऐसे ही लेजीनेस में बिता दें, ऐसे ही कुछ भी करके बिता दें, तो हमेशा याद रखना कि आप जहाँ हो, आपके मम्मी पापा ने या आपके जो भी जिस स्तर पर भी आप हैं वहाँ से आपको नीचे उतारने में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वक्त पर्याप्त है। वक्त के पास इतनी ताकत है कि अगर आपने उसका दुरुपयोग किया तो आपको जहाँ है आप
आपको वहाँ से वो नीचे गिरा सकता है, आपका कोई और गिराने वाला हो या ना हो। ये ताकत है टाइम में, और ये इम्पॉर्टेंट है मनुष्य के जीवन में टाइम का। तो दोस्तों, अब चलते हैं, समझते हैं टाइम मैनेजमेंट का। दोस्तों, सभी के जीवन में टाइम मैनेजमेंट करने का अलग अलग उद्देश्य होता है। आप किसी दूसरे के जीवन को देखकर खुद पर ये अप्लाई ना करें कि अच्छा वो ऐसे ऐसे टाइम को मैनेज करता है या करती है तो मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा। बिल्कुल नहीं। सबके जीवन जीने का अपना अपना तरीका है, सबको अलग अलग चीज़ों के लिए टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो सबसे पहले आप यह समझने की कोशिश करें कि आप क्या हैं। क्या मतलब, आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई हाउस वाइफ हैं, या आप कोई बिजनेसमैन हैं, या कोई आप अलग प्रोफेशन में हैं। पहले आप अपना प्रोफेशन चुनें कि आप कहाँ हैं, और फिर दूसरी बात आप चुनें कि आपको किस चीज़ का टाइम मैनेजमेंट करना है। किस चीज़ का मतलब ये कि क्या आप समय से उठ नहीं सकते, या आपके कौन कौन से काम में समय का कम मिल पाता है, वो देख करके आप टाइम को मैनेज करें, दूसरे का देख करके नहीं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को देखें कि आप क्या हैं। क्या हैं का क्या मतलब है कि आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप घर में काम करती हैं, या आप पेंटर हैं, आप क्या हैं। जब वो डिसाइड हो जाए तो उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करना ज़रूरी है, लेकिन मैं उसमें टाइम उतना नहीं दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, वो आप चुनें। उसके बाद आप जब भी सुबह उठते हैं तो फ्रेश होने के बाद आप अपने काम को प्रायोरिटी वाइज बांट लें कि सबसे पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पास या किसी के पास ऐसा जादू है कि वो बता देगा कि नहीं नहीं ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो तो ऐसे हो जाएगा। नहीं होगा। कोई भी चीज़ अपने जीवन में लाने के लिए उसे समय देना पड़ता है, और आप समय का ही सदुपयोग करना चाहते हैं तो उसे तो समय देना होगा। तो आप एक दिन में चाहते हैं कि हो जाए तो नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस करते रहे तो ये संभव है कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे। तो जब आप ये डिसाइड कर लें कि हमारे लिए कौन सा काम पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उस क्रम में काम करना शुरू करें। हो सकता है कि आप जिस काम को प्रायोरिटी देते रहे हों उसमें कुछ ऐसे काम बीच में आ जाएं जिसको आपको छोड़कर कुछ दूसरा काम करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप दिन भर इसी बात से झगड़ा करते रहेंगे, अरे मेरा ये शेड्यूल ख़राब हो गया, ये हो गया होगा, बाकी सारे काम ख़राब हो जाएंगे। अगर आपके हिसाब से दिए हुए काम के प्रायोरिटी में कभी कोई बीच में एक दो काम आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपने काम में से देखें कि जो अभी काम आया है क्या वो पहले इम्पॉर्टेंट है, या हमने जो प्रायोरिटी दी है वो पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप पहले वो काम कर लें। अगर जो आपके पास रेंडम काम आ गया है उसकी अगर प्रायोरिटी है तो आप उस काम को ख़त्म करें और फिर इसके बाद अपने शेड्यूल पर आ जाए। ये आपके रोज़ का स्ट्रगल होगा। आप ऐसा मत सोचिए कि आप सुबह उठे जो एक दिन बना लिया बस वही, नहीं। क्योंकि हर दिन अलग होता है। मान लीजिए कि आप कोई स्टूडेंट हैं, आप सुबह सुबह उठे, आप 2-3 दिन से एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। वो ये कि आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होने के बाद आप थोड़ा वॉक करते हैं, फिर इसके बाद आप पढ़ने बैठ जाते हैं। 2-4 दिन से आपका ये शेड्यूल ठीक चल रहा है। ऐसा उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए कि वो महीने भर चलेगा, हफ्ते भर नहीं। मान लीजिए कि आप सुबह उठे, फ्रेश हुए, थोड़ा वॉक किए, फिर इसके बाद आप पढ़ने गए और पता चला कि आपके घर में कोई मेहमान आ गया। तो आप मेहमान आ गया तो आप मम्मी ने कहा कि भाई मैं चाय बना दे रही हूँ, तुम ले जाओ दे आओ, तो आप मना नहीं कर सकते, नहीं तो फिर घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो क्या करें? तो आप फिर स्ट्रेस, अरे आज तो पढ़ाई नहीं हुआ, आज मेरा मूड ख़राब होगा। बिल्कुल नहीं। आप डिसाइड करें कि आपका पढ़ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप अपना मूड ख़राब किए, मम्मी से ना कि नहीं 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 करेंगे, तो वो कुछ बोल दी तो आपको फिर मूड ख़राब हो जाएगा, पूरा दिन ख़राब जाना है। उससे अच्छा है कि अगर आप
कोई पंक्चुअल टाइम पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो 5-7 मिनट आप उनको दीजिए। चाहे आप ले जाइए, अगर आपके घर में ऐसा प्रचलन है कि नहीं बच्चे साथ में बैठते हैं तो आप थोड़ी देर बैठ लीजिए। अगर ऐसा नहीं है कि भाई आप चाय पानी दो, नमस्कार करो और जा सकते हो, तो आप नमस्ते नमस्कार करके अपने रूटीन पर आ जाइए। फिर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको नहाना धोने जाना है, खाना पीना जाना है, फिर बीच में कोई काम आ गया, तो आप फिर डिसाइड करें कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें से ये इम्पोर्टेंट है या आपका काम इम्पोर्टेंट। अगर उस काम को करने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा, कोई घर का माहौल नहीं बदलने वाला, तो प्लीज़ आप उस काम को करें, क्योंकि आप जितना टाइम उसको ना करने में लगाएंगे, उधर से आप बातें सुनेंगे, मूड ख़राब होगा, आपका अगला वाला काम भी ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप वो काम करें। तो इस तरह से आप टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सोचते होंगे कि कोई ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, तो चुटकियों में नहीं होगा। सब चीज़ों में समय लगता है, और जब आप समय का ही मैनेजमेंट कर रहे हैं तो समय तो देना पड़ेगा। किसी दूसरे की ज़िंदगी के मैनेजमेंट को देखकर परेशान ना हो। सबकी ज़िंदगी का अपना अपना मैनेजमेंट होता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो एक क्षण भी टाइम को वेस्ट नहीं करता होगा। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो, बहुत सारा काम वो मशीनरी करता हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सारा काम शारीरिक रूप से करते हैं। अब आप किसी मज़दूर को बोलो कि भाई तू 18-19 घंटे लगातार काम कर, वो कर लेगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 7-8 दिन, फिर उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगेगी। जब वो लेबर का काम कर रहा है तो उसको 7-8 घंटे काम करने के बाद उसको 1-1.5 घंटे आराम चाहिए होगा, ताकि वो फिर से रिचार्ज हो जाए। अब आप कहोगे कि अरे एक एक क्षण का यूज करना चाहिए, तो उसने एक एक क्षण का यूज किया। वो जो 1 घंटे दिया वो अपने शरीर को चार्ज करने के लिए दिया, फिर वो काम करने जा रहा है। तो आप किसी बिजनेसमैन का, किसी अदर लोगों की लाइफ को ये देख करके इंस्पायर ना हो कि वो एक एक क्षण का यूज करता है तो मैं भी करूँगा या करूँगी। हाँ, ये उनके लिए ज़रूरी है। मेरे लिए टाइम का मैनेजमेंट करना कितना ज़रूरी है और किस चीज़ में कितना ज़रूरी है। पढ़ने के लिए मुझे 8-9 घंटे चाहिए, मैं उसको बांट के पढ़ लूँगी। मम्मी की हेल्प कराने के लिए कुछ चाहिए, मैं इतना करा लूँगी। कोई रैंडम काम आ जाता है, मैं उसके लिए इतना कर लूँगी। या रैंडम काम नहीं, कहीं घूमने जाना होता है, उसके लिए इतना कर लूँगी। क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल अलग है, दूसरे की लाइफ स्टाइल अलग है। वो अपने हिसाब से सेट है, आपको अपने हिसाब से सेट होना पड़ेगा। दूसरे की लाइफ को देख करके आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, 1-2 दिन भी कर लेंगे, फिर इसके बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि अरे फॉलो ही नहीं होता। और आपको हर दिन अपने काम की प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। हो सकता है आपको किसी दिन स्टडी की बनाना पड़े, किसी दिन मम्मी की हेल्प करने की बनाना पड़े, किसी दिन कुछ और बनाना पड़े। हर दिन आपको काम की प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने काम को करना पड़ेगा। जब तक वो काम पूरा नहीं होता, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स ना दें। अगर हो सके तो 10-20 मिनट का नैप दे दें, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लें, बातें कर लें, लेकिन दिमाग में आपके चलना चाहिए कि आपको ये काम करना है। और आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज कर पाएँ तो कर पाएँ। एक दिन में ये संभव नहीं होगा, कोशिश करने पे ही होगा। आप कोशिश करते रहें, एक दिन ये भी होने लगेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।